नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइब्रेरी करियर में। मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में लाइब्रेरी ट्रेनिंग पद से रिलेटेड। यानी बिहार में लाइब्रेरी ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। जो इंटरव्यू हैं 23 नवंबर 2025 को इंटरव्यू रखा गया है। ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो ऑनलाइन इंटरव्यू का प्रोसेस है जो आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि काफ़ी दिनों से बिहार के जो भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, आप सभी कमेंट कर रहे थे कि सर बिहार में कोई वैकेंसी है तो बताएं, बिहार में कोई वैकेंसी है तो बताएं। तो यह जो वैकेंसी हैं बिहार से ही संबंधित हैं और बोधगया में आवेदन आमंत्रित हैं। और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, क्योंकि आपके स्टेट का यह वीडियो है, यानी आपके राज्य का यह वीडियो है, बिहार राज्य। अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस में। तो लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी ट्रेनिंग का पद है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पद है और ग्रेजुएट ट्रेनिंग का पद है। इस पद के लिए अदर जो डिटेल जानकारी क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं क्वालिफिकेशन बता दूं। सैलरी जो है 20,000 से लेकर 35,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। यह जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, 1 साल के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो 1 साल और आगे बढ़ाया जाएगा। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। गुड कंसिस्टेंटली गुड अकेडमिक रिकॉर्ड भी हैं। एक्सपीरियंस में 1 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें दिया है रेपुटेटेड संस्था से। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नर्वस नहीं होना है, फॉर्म फिल कर देना है। उसकी प्रोसेस हम बताएंगे, अभी लेकर चलेंगे आपको वेबसाइट पर। अब थोड़ा सा बता दें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो इसके लिए भी सैलरी सेम है, एज लिमिट भी सेम है। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री मैनेजमेंट में फर्स्ट डिवीजन, एमएस ऑफिस का ज्ञान और 1 से लेकर 2 साल के बीच में एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगला जो हमारा पद है ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए, सैलरी है 15,000 से लेकर 20,000 रुपये पर मंथ। एज लिमिट 30 साल ही रखा गया है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेड इन कंसिस्टेंटली गुड अकेडमिक रिकॉर्ड, एमएस ऑफिस विंडोज डॉस का जानकारी होना चाहिए, यानी एमएस ऑफिस का। इसके अलावा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। एज लिमिट 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो केयरफुली आपको नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लेना है। इसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ये सब में आप एलिजिबल हैं जो क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। तो यह सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी, शॉर्टलिस्ट करेगी। इसके अलावा जो है काम जो है शिफ्ट वाइज काम होती है, शिफ्ट वाइज आपको काम करना पड़ेगा। कैंडिडेट के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू इंस्ट्रक्शन, सब चीज़ के लिए आपको अपीयर होना पड़ेगा, यानी वहाँ पे जाना पड़ेगा। पहले तो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, अभी है कि आपको जाना पड़ेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 5वें नंबर में दिया है एजीसी गाइडलाइन आपको फॉलो किया गया है। इसके अलावा एआईसीटीई गाइडलाइन है और एआईयू का गाइडलाइन भी फॉलो है। इसके अलावा जो है एक सेट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में फ़ोटोकॉपी और 2 फोटो लेकर भी आपको जाना है। इसके अलावा जो भी मार्कशीट है उसके साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी आईडी प्रूफ है वो लेकर जाना है। कट ऑफ डेट डिटरमाइन, यानी कट ऑफ डेट जो है जैसे एज लिमिट, एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 23 नवंबर 2025 तक ही काउंट करना है। एज रिलैक्सेशन जो है एसी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स अप्लीकेबल है। कैंडिडेट यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो एनओसी आपको देना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई करने की जो है अप्लाई पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी अप्लीकेबल है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, बाकी डिटेल जानकारी तो आपको पता ही होगा। तो एलिजिबल कैंडिडेट के लिए जो है रिक्वेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म और इंस्ट्रक्शन इंटरव्यू और टेस्ट गिवन वेन्यू स्पेशल डेट, जो टेस्ट का डेट दिया हुआ है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद सिलेक्शन जो है आपके जो रिजल्ट, पर्सनल इंस्ट्रक्शन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, रिटन यानी टेस्ट दिया है, रिटन नहीं दिया है, टेस्ट या नो कम्युनिकेशन एनी इंटरटेनमेंट, इन किसका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हैं।
अप्लाई करने से पहले जो है, इंटरव्यू में जाने से पहले आप एलिजिबिलिटी से आप क्लियर रहें कि हाँ हम एलिजिबल हैं। संस्था से रिलेटेड कुछ राइट्स भी दिया हुआ है। तो यह जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड जो है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इन सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, कोई टीएडीए नहीं है इस पद के लिए। और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दिया है, यह सारी डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। अब हम लेकर चलते हैं आपको वेबसाइट पर जहां से डिटेल जानकारी बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक आप लाइब्रेरी करियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। अब यहाँ पे लेकर आया हूँ मैं आपको वेबसाइट पे, यानी भारतीय प्रबंध संस्थान बोध गया के वेबसाइट पे लेकर आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जैसे आएंगे उसके बाद से आपको रिक्रूटमेंट यानी कि करियर में आना है। करियर्स में यहाँ पे करियर्स दिखाई दे रहा है, इस पर आना है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा नॉन फैकल्टी पोजीशन, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। और जो फर्स्ट वाला लिंक दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट लिंक है, इसी लिंक पे नॉन टीचिंग पोजीशन नवंबर 2025 पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा। यहाँ पे आना है अप्लाई, यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई, तो इसी पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करते हैं अप्लाई पे, क्योंकि अप्लाई करने का प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल, बिहार में लाइब्रेरी प्रोफेशनल काफ़ी दिनों से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और वैकेंसी आ नहीं रही है। और यहाँ पे यदि आप अप्लाई नहीं कर पाए और अप्लाई करने की जानकारी नहीं मिली तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप इस सुविधा से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपको देख लेना है। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डू नॉट हैव अकाउंट साइन अप, तभी तो आप अप्लाई करेंगे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, आगे की प्रोसेस करेंगे, ऐसे ही करके आपको अप्लाई कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे आपको लगेगा जीमेल आईडी, यहाँ पे कंफर्म जीमेल आईडी, यहाँ पे 8 कैरेक्टर यानी कम से कम 6 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद नीचे आपका मोबाइल नंबर लगेगा और यहाँ पे कैप्चा देना है। उसके बाद से साइन अप पे क्लिक करना है। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आगे की प्रोसेस होगा अप्लाई करने का, वो आप कर लेंगे। यदि आपसे कोई नहीं होता है, समस्या आती है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े ही हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ भरना है। इसलिए यदि ये नॉर्मल सा फॉर्म है, अप्रेंटिसशिप का है, तो ईजिली साइनअप करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो आप ज़रूर मेरे से बात करें, व्हाट्सअप के थ्रू एसएमएस करें और जब भी मैं आपका व्हाट्सअप देखूंगा तो रिप्लाई करूंगा या आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप पुस्तकालय विज्ञान में करियर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, लाइब्रेरी करियर चैनल पर। यहाँ लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी तो मिलती ही मिलती है, साथ ही तैयारी करने के बारे में, कैसे तैयारी करना है, कैसे सरकारी नौकरी प्राप्त करना है और